जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महानवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, मुख्य सतर्कता आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री, बाकी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये सभी हैं। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई। 1967-69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह व बाबू जगजीवन राम। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? बी.डी. जत्ती, बाकी सरदार पटेल, एल.के. आडवाणी, चरण सिंह। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? 1967-69। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम शुभंग सिंह। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? वाई चौहान। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह, बाकी ए.एल. आडवाणी, शरद पवार, सोनिया गांधी ये सभी रहे।
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्यों के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? उपयुक्त में से कुछ भी। सदन का स्थगन, सदन का निलंबन। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक को निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष।
इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा के स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। बाकी यह निश्चित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। सदन की कार्यवाही व प्रक्रियाओं के कार्य संचालन करना। सदन की समितियों में सदस्यों को नियुक्त करना। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। भारत में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? जी.बी. मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? बलिराम भगत। बाकी जी.एम.सी. बालयोगी, एन. संजीवा रेड्डी, बलराम जाखड़ लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जी.बी. मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? के सुंदरम। बाकी बलिराम भगत, हुकुम सिंह, जी.एस. ढिल्लो। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जी.एम.सी. बालयोगी।
यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? 6। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में सामान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? अध्यक्ष। बाकी केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य सभी डाल सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? मीरा कुमार। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अंतिम होती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महानवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल महानवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महानवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल। क्या भारत का महानवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत का महानवादी। भारत का महानवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान की अधिकार प्राप्त है। भारत के महानवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ये गलत। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ये भी गलत। ऑप्शन ए। महानवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? 2,50,000। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महानवादी।
निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महानवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महानवादी। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? महानवादी। भारत के महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा, ये सही है। महानवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये गलत, ऑप्शन ए। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महानवादी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष। भारत के स्वपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण के मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? उपयुक्त दोनों होगा, कदाचार एवं अक्षमता। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सरकार के अधीन किसी पद का नियुक्त करने पर वर्जना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? AK चंदा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? CAG लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ये सही है। CAG लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। ये गलत है। CAG की आधिकारिकता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है। ये भी गलत। ऑप्शन A।
क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संसद। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है। CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत के सरकार अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होते हैं। ये गलत है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। CAG का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? रक्षा लेखाओं का संकलन करना। बाकी सभी आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र व राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा निम्नलिखित में से क्या है? एक संसदीय निकाय। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।